जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी व एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिलेटेड क्लास है, जिसमें दोस्तों जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं मिक्स क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों हम सीखेंगे कि कम से कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ ये लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को हम सीधे स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी व एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जरा। ये दोस्तों आप जान लेना, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। तो दोस्तों जिसने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों जितनी भी पीडीएफ है चैनल से रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देनी होती है तो दोस्तों हम इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि एमपी पुलिस का फिजिकल किसी को तैयारी करनी है, किसी को लग रहा है कि उसका पुलिस का जो पेपर है वो क्रैक हो चुका है या क्रैक हो सकता है, तो वो दोस्तों हमसे फिजिकल की तैयारी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो दोस्तों यदि किसी को जानकारी लेनी हो तो ये व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकता है और वो जानकारी ले सकता है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों अब समय गवाया ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों आज का ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियों के और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है गाइस, दोस्तों हम बेसिक से भी करेंगे और ऑप्शन से कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम बेसिक से सीख लेते हैं कि लड़का और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ और ये हो गया गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 3:2। ये दोस्तों इनका अनुपात हो गया। तो इनको अपन एक्स के फॉर्म में ले लें, 3/2x, तो 3x/2x। अब इसमें बोला है 6 लड़कियां और आ जाएं, यानी कि +6, तो अनुपात क्या बन जाता है? 6:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5×3 15x बराबर का 6×2 12x प्लस 6×36। 12x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर का 36। 3×1 3, 3×2 6, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। इसने हमसे पूछा क्या है कि स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 3x है तो 3 में हम 12 का इंटू कर देंगे, यानी कि 36 हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा। 36 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हमें दूसरा तरीका क्या सीखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बेसिक सभी को आ गया होगा। अब हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे उठाना है, इस वाली चीज़ को हमें अच्छे से सीखनी है। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे ऑप्शन को उठाएंगे। तो पहले दोस्तों आप सारे ऑप्शनों को उठाओगे। 42 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मान लिया हमने सीधे 36 को ही उठाया। किस तरीके से हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है लड़का और लड़कियाँ कितने हैं? 3:2। तो 3:2 है लड़का लड़कियों का अनुपात। यहाँ पर बोला गया है लड़कों की संख्या कितनी है? 36 है। तो 3 ना होकर कितनी है? 36, यानी कि 12 गुना है। तो इतनी ही हम 12 गुना लड़की कर देंगे इंटू 12, 12×2 24। तो लड़कियों की संख्या हो गई 24 और लड़कियों की संख्या हो गई लड़कों की संख्या हो गई 36 और लड़कियों की संख्या हो गई 24। अब उसने बोला 6 लड़कियां और आ जाएं, तो 6 और प्लस कर लिया इसमें, तो कितना हो जाएंगी? 30 और यहाँ पर हो जाएंगे 36। तो अनुपात कितना हो रहा है यहाँ पर? 6:5। इसको काट लेते हैं, 6×5 30, 6×36। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं 6:5 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों हम कब करते हैं ये वाला फॉर्मेट? जब हमें लगे कि दोस्तों क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी जाने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों अपनी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है और क्वेश्चन गलत ना होने का भी जो हमारा समय रहता है वो भी बच जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। कि यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। ये दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में लगातार आता है और लगातार आने की संभावना है। देखो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे करते हैं। तो बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 पुस्तकें। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? A/B कितना हो जाएगा दोस्तों? तो A/B हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4/5। क्लियर है?
A/B कितना हो जाएगा 4/5। अब दोस्तों हमें करना क्या है, नीचे वाली जो संख्या है, देखो दोस्तों सारी जो संख्या है वो या तो परसेंटेज में है या अनुपात में है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को हमें 100 बना लेना है। कैसे भी करके क्या कर लेना है दोस्तों, 100 बना लेना है। यानी कि इसमें भी 20 का इंटू कर देंगे और इसमें भी 20 का इंटू कर देंगे। कर सकते हैं दोस्तों, अनुपात में है तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। क्लियर है। तो ये दोस्तों यहाँ पर A की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 80, B की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई यहाँ पर 100। क्लियर है। अब उसने बोला है कि A की 25% पुस्तकें B में अंतरित कर दी जाएं। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझना, एक तरफ हम लिख लेते हैं A, एक तरफ हम लिख लेते हैं B। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। उसने बोला यदि A की 25% पुस्तकें B में अंतरित कर दी जाएं, तो दोस्तों A की पुस्तकें कितनी हैं टोटल 80, B की कितनी है 100। तो A की 25% पुस्तकें कितने हो जाएंगी, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों इसने बोला है कि A की 25% पुस्तकें B में अंतरित कर दी जाएं, तो इसका दोस्तों 25% 20 हो जाएगा। तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, हमें यहाँ पर B में ट्रांसफर करना है। तो जब दोस्तों हम इसे B में ट्रांसफर करेंगे तो हमें पता है कि A में 20 कम हो जाएगा। तो अब वैल्यू कितनी बच गई इसकी 60 बच गई और इसकी हमारी कितनी हो गई 120। क्लियर है। ठीक है, अब आगे इसने क्या बोला है इसको समझते हैं। आगे इसने बोला है दोस्तों कि फिर 20 से 25% पुस्तकें A में अंतरित कर दी जाएं। फिर 20 से 25% पुस्तकें, मतलब अब B में कितनी हो गई हैं 120। तो 20 से अब 25% पुस्तकें, मतलब B का 120 का 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें किसमें ट्रांसफर करनी है A में, तो इसमें हमें +30 कर देना है और यहाँ पर हमें -30 कर देना है क्योंकि इसी से खिसक के गई हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 90 और इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। क्लियर है। अब उसने बोला है कि A में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। दोस्तों टोटल पुस्तकें कितनी हैं 80 और 100 यानी कि 180। और अब A में पुस्तकें कितनी हैं, तो A में है 90। तो 90 का दोस्तों 180 पर क्या होगा इंटू 100। इससे ये काटा 9 दूनी 18, 2 से हमने 100 में भाग दिया यानी कि 50। कितना आ गया दोस्तों आंसर करेक्ट, 50 आंसर हमारा करेक्ट आ गया। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, थोड़े थोड़े लॉजिक हैं, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ये जो मेथड है दोस्तों, यहाँ पर ये मेथड आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अपन ने यहाँ पर क्या किया। मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब भी दोस्तों हम A में से कोई पार्ट को निकालकर B में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें ये अच्छे से पता है कि वो A में जब A से ट्रांसफ़र B में होगा तो A में हमें पहले उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको हमें B में जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम B से A में ट्रांसफ़र करेंगे तो B में से पहले हमें उतने भाग को माइनस करना पड़ेगा और A में फिर उतने भाग को हमें जोड़ देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यही किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। यानी कि दोस्तों CP बटे SP। ठीक है, यहाँ पर CP हो गया, यहाँ पर SP हो गया। अब इसने क्या किया है 4 रुपये में 5 के भाव से, यानी कि ये दोस्तों क्या हो गई वस्तु हो गई और ये क्या हो गया दोस्तों कीमत हो गई। ये क्या हो गई कीमत हो गई। तो 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे हैं और 5 रुपये में 4 के भाव से संतरे इसने बेच दिए हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि दोस्तों यहाँ पर वस्तु 5 है और यहाँ पर वस्तु 4 है, तो हमें पहले वस्तु को समान करना पड़ेगा। तो ऊपर हम 4 का इंटू, यहाँ पर हम 5 का इंटू। तो यदि दोस्तों हम यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे तो रेशियो में है, तो हम यहाँ पर भी 4 का इंटू करेंगे और यहाँ पर हम 5 का इंटू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगी CP 4 चौक 16 और SP कितना हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा दोस्तों SP हमारा हो जाएगा 25। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है गाइस। अब इसमें बोला है कि इसका लाभ प्रतिशत, तो 16 में कोई वस्तु खरीदी है और 25 में बेच दी है, तो कितने का लाभ हो गया 9 रुपये का। कितने पे क्रय मूल्य पे, यानी कि 16 × 100। क्लियर। यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 चौक 16, 4 से हमारा ये कट गया 25 बार। 25 नंबर कितना होता है 225। 25 नंबर कितना होता है 225। 225 बटे 4 यानी कि 4 पहिया 20, 2 बचा, 4 छिंग 24,
चार्जिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पहिया 20, यानी कि दोस्तों 56.25% हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पहले हमने क्या समझा कि यहाँ पर जब वस्तुएं हैं, वस्तुएं अलग अलग दी गई हैं, पहले हमें इनको समान करना पड़ेगा। तो ऊपर 4 नीचे 5 रेशियो में है दोस्तों संख्या, तो जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों CP जो है वो हमारा 16 बन गया, SP जो है वो हमारा 25 बन गया है। यदि दोस्तों आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कॉम्बो क्लास है दोस्तों, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि पेपर नज़दीक है, इस प्रकार से हम टाइम पास नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? ध्यान से देखना दोस्तों, क्या बोल रहा है वो। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, x माइनस का y बराबर कितना है? 3 है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 3 हो गया। उनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस y² कितना है दोस्तों? 369 है। उन संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूलों की। क्या आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं? तो अब यदि हमें दोस्तों क्लिक करना है कि x माइनस वाई हमें दिया हुआ है, x² प्लस y² हमें दिया गया है, x प्लस वाई हमें निकालना है। अब हमारे दिमाग में एक बात आएगी दोस्तों कि यदि हम x प्लस वाई से हम फॉर्मूले को निकालेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमें वहाँ पर एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। काहे कि दोस्तों एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी, हर हाल में पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक्स वाई को पहले हमें फाइंड करना है। एक्स वाई हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का हम होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी दोस्तों आपको समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहे हैं। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 3 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 3 तिरका 9 हो जाएगा। क्लियर है आपको बात? ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो पहले अपन एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a² प्लस b² माइनस का 2xy। क्लियर है? एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। यहाँ पर x² प्लस y² कितना है? 369, यहाँ पर 369 हो जाएगा, माइनस का 2xy। क्लियर है? ये 369 यहाँ पर आएगा तो माइनस के कितना हो जाएगा? 360, माइनस के, और दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस 2xy है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 0, यानी कि एक्स वाई की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 130। कितनी आ गई दोस्तों? 130। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यदि एक्स वाई की वैल्यू हमें 130 आ गई, x² प्लस y² हमें 369 दिया है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम फटाफट निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का फॉर्मूला रखिए, आप सभी लोगों को अच्छे से आता होगा, फटाफट कर लेते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? x² प्लस y² प्लस का 2xy। क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, x² प्लस y² का, तो x² प्लस y² हमारा कितना है? 369 प्लस 2 इंटू 130, 130 यानी 13 दूनी 26, मतलब 260। 260 को यदि हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 6 12 की 2, 3 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा? 729। तो दोस्तों x प्लस वाई, ये अपन स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो 729 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? ये होता है 27 का। किसका? 27 का। तो 27 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि एक्स वाई हमें कहाँ से मिलेगा। तो एक्स वाई हमने एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर से फॉर्मूले से निकाल लिया, फिर उसको हमने एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर में पुट कर दिया। यहाँ से दोस्तों हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, और वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर ही हमारी सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करता है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति थी। अब दोस्तों इसको जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, मैं इसको सीधे आपको ऑप्शन से उठा के सिखाने वाला हूं। ठीक है, टाइम अपन को बर्बाद नहीं करना, ऑप्शन से उठाना है दोस्तों। पहला अपन मान लेते हैं ऑप्शन 45 किलोमीटर।
90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करता है, यानी कि 90 किलोमीटर की दोस्तों यदि हम मान लेते हैं 45, तो कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी कि 45 + 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर की दूरी अब कितने मिनट में करेगा? 60 मिनट में। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे में करेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे में करेगा। तो अब कितना आ जाएगा? 3 × 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3/2 घंटा। इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 2 × 6 मतलब 3 × 90 मतलब 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट उसने बोला है, तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो समय जो है वो 30 मिनट कम लगता है। क्या करेक्ट है? 2 घंटे पहले लग रहे थे, अब 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें इन वाले क्वेश्चनों को करना है। एक और बार फिर से समझेंगे। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति हमें बतानी थी। तो हमने दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा लिया, तो पहले हमें 2 घंटे लग रहे थे, फिर हमने 15 किलोमीटर बढ़ा दी प्रति घंटा, तो 45 + 15 60 हो गया। फिर दोस्तों हमें 3/2 घंटे लगे, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। तो पहले 2 घंटे लग रहे थे, अब हमें 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है, यानी कि हमें 30 मिनट कम लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है दोस्तों अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि वे दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। दोस्तों एक्स मान के अब हम नहीं करेंगे, हम सीधे इसको ऑप्शन से उठाएंगे। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ऑप्शन से उठाना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने लगता है। तो हम यदि ऑप्शन से उठाना सीख गए तो हम क्वेश्चन को कम समय में और बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से हम इसको कैसे उठाएंगे दोस्तों? तो यदि मैं मान लेता हूं 16, यदि मैं ऑप्शन 16 मान लेता हूं, तो इसने क्या बोला है, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यदि मैं अनुभव को 16 मान लेता हूं कि ये 16 दिन में कार्य करेगा, तो अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है, यानी कि कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यदि वे दोनों उस कार्य को 4 दिन में करेंगे, तो दोस्तों ये क्या है, घंटा है, ये दिन है, इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल जाएगा, 16 × 5 = 80। ठीक है, 16 × 5 = 80, तो 10 × 8 = 80, 16 × 5 = 80, 8 × 5 = 13, मतलब 13 का इसमें भाग देंगे दोस्तों, 4 दिन तो हमारा कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 12, 12 लेंगे, 6 दिन कम समय लेता है, यानी कि 6 हो गया। इसमें हम दोस्तों टोटल वर्क निकालेंगे तो 12 आएगा, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इनकी हम क्षमता में मिलाएंगे तो 3 हो जाएगी। 12 में यदि हम 3 का भाग देंगे, यानी 3 × 4 = 12, और 4 दिन जो है वो हमारी सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नहीं है क्लियर? एक और फिर से समझाता हूं मैं आपको, क्लियर करके जाना है इस वाले कॉन्सेप्ट को। इसमें यह कहा गया है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो दोस्तों यहां पर हमने लिख लिया अभिषेक। ठीक है, अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो यदि अनुभव 12 ले रहा है तो अभिषेक कितना दिन ले रहा है, 6 दिन ले रहा है। ठीक है, तो अभिषेक 6 दिन ले रहा है, अनुभव 12 ले रहा है। इन दोनों का टोटल कार्य निकाल लें, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। क्षमता निकाल लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, टोटल क्षमता कितनी हो गई, 3। अब 3 क्षमता से दोस्तों यदि ये 12 वर्क करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में। और यही दोस्तों हमसे कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको ऑप्शन के तरीके से सिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगातार 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? तो अब आप ये लोग ये सोचोगे, यदि हम विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी कि x + 2 को यदि हम इंटू करेंगे 4095, तो ये दोस्तों जो फंडा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो हमें सीधे क्या करना है, ऑप्शन से वैल्यू को उठाना है। इसमें कहा गया है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है। तो दोस्तों ये तो आप बात को अच्छे से समझ लेना कि एंड में ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। कितनी है दोस्तों, एंड में जो वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो दोस्तों 2 विषम संख्याएं हमें ऐसी देखनी है जिसकी इंटू पर एंड में 5 आता हो। पहला तो हमें यही करना है।
और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो बड़ी संख्या का दिया गया है। तो यदि हम 61 को ले लेंगे और 61 से पहले हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 59, तो दोस्तों 9 एकम 9 मतलब ये कट गई। इसके बाद 63 को लेंगे, 63 से पहले हमारी कौन सी आएगी 61, तो 1 तिया मतलब दोस्तों ये भी कट गई। इसके बाद 57 के बाद हमारी कौन सी आएगी 55 आएगी, 7 पंजे 35 मतलब दोस्तों ये अभी तक मैदान में है। इसके बाद 65 के बाद यदि हम पीछे 63 लेंगे तो 5 तिया 15 दोस्तों ये भी मैदान में है। अब हमें क्या करना है, तो अब देखेंगे दोस्तों 4095 के नज़दीक कौन सी पहुँचती है। तो 55 25, ठीक है, यहाँ पर 25 होगा और यहाँ पर छकना का 36। तो दोस्तों जो पास में पहुँच रही है वो वैल्यू कौन सी है 65। तो यही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों कि 65 को यदि हम 63 से इंटू करेंगे तो देखो एंड में हमारा कितना आ जाएगा 5 तिया 15 मतलब 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इंटू करेंगे तो छकना का 36 मतलब दोस्तों हमें 36 दिख रहा है, यानी कि ये दोस्तों जो है वो 40 के करीब है। और ये जो 55 25 था ये 40 से बहुत ज़्यादा दूर था, इस कारण हमने ये ऑप्शन काट दिया। तो छकना का 36 यानी कि 65 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हमें स्टार लगा लेना है। इसको भी अपन को ट्रिक से समझना है, ट्रिक इन द सेंस ऑप्शन के तरीके से। इसमें कहा गया है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया था तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में लड़के कितने हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो संख्या दी है वो काय की दी गई है लड़कों की। तो यदि हम लड़के 50 मान लें तो लड़के यदि हम 50 मान लेंगे तो लड़कियाँ हमारी कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। ठीक है, अब इसने बोला है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया है। मतलब दोस्तों टोटल बॉयज़ कितने हैं 50 और इन्होंने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया, यानी कि 10 रुपया दिया है प्रत्येक ने। मतलब कितना दे दिया दोस्तों 500 रुपये। अब इन्होंने क्या किया लड़कियों ने, तो लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, यानी कि प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या कितनी थी 50, तो 10 पंजे पता मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 500। 500 होता है 1000, यहाँ पर है 1600, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं। तो यदि 20 लड़के हो जाएंगे तो 40 क्या हो जाएंगी लड़कियाँ हो जाएंगी। अब दोस्तों जो लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या के बराबर देते हैं, मतलब 40 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और लड़कियाँ जो है वो लड़कों के बराबर मतलब 20 यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब ये 800 हो जाएगा और ये भी 800 हो जाएगा, तो 800 और 800 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। और यही दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि कुल कितना हो रहा है 1600 रुपये एकत्रित होने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तरीका शानदार लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको मज़ा आ रहा है, अपन को NTPC CBT 2 की जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसे लगता है दोस्तों कि इन क्वेश्चनों में से आपको मिलेगा, तो बिल्कुल दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिलेगा। तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इनसे बेहतर तरीका दोस्तों शायद ही आपको मिल पाए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसको भी हमें करना है। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताइए ऊँटों की कुल संख्या क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन SSC में लगातार पूछे जाते हैं तथा NTPC CBT 2 के ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए एक चीज यहां पर आप अच्छे से देखना, यहां पर लिखा है वर्गमूल। अब दोस्तों यहां पर एंड में कितनी संख्या आई है 15, मतलब ये जो संख्या है वो रेयर है दोस्तों, मतलब पॉइंटों में नहीं है, सही संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यदि हम किसी चीज का वर्गमूल लेंगे तो वो हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, उसका वर्ग जो निकलेगा बिल्कुल, वर्गमूल जो निकलेगा बिल्कुल सटीक निकलेगा। ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। मतलब दोस्तों यदि कुल हमारे ऊँट हैं उनका यदि हम 1/4 करेंगे, फटाफट कर लेंगे 1/4, और बाद में हम देखेंगे कि उसका वर्गमूल निकल रहा है क्या। तो इसमें यदि हम 1/4 करेंगे तो 15 चौक 60, 15 का वर्गमूल नहीं निकलता। 1/4 5 चौक 20, 5 का वर्गमूल नहीं है। 1/4 4 नाम 36, 9 का वर्गमूल बिल्कुल है दोस्तों।
36। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अब हमें करके देख लेते हैं इसको। तो 36 का 1/4 हमने जंगल में देखा, यानी कि 4 9 36, मतलब 9 जो है ऊँट हमने जंगल में देख लिए। इसके बाद झुंड के वर्गमूल का दुगना। दोस्तों झुंड कितना है 36, तो 36 का यदि हम वर्गमूल लेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। वर्गमूल का दुगना यानी कि 2, यानी कि 12। 12 कहाँ पर चले गए, पहाड़ पर चले गए। ये कहाँ पर चले गए, पहाड़ पर चले गए। तो 12 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 12 और 9 हो गए हमारे 21। अब बचे कितने हैं, 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो 15 हम इसमें जोड़ के देख लेते हैं क्या सही है। 5 और 1 6, 2 और 1 3, यानी कि दोस्तों टोटल ऊँट कितने हो गए 36, और यही हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है आप लोगों को? बहुत मस्त दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा कंसेप्ट है। ऐसे कंसेप्ट दोस्तों आपके पेपर में भी आपको काम में लेने हैं। समय को बचाना है, हर हाल में 10 से 15 सेकंड में हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 1/4 जंगल में हमें ये देखना है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना। तो दोस्तों झुंड क्या है, झुंडी तो दिया है ये, तो इसमें से वर्गमूल किसका निकलेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही वैल्यू है 36, इसका वर्गमूल निकलेगा। फटाफट आंसर लगा दो और काम हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर भी चेक करना है तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, और अभी वर्तमान में जो एमपी में जो पुलिस की परीक्षा चल रही है उसमें दोस्तों लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2p + 1/p बराबर यदि 4 हो तो pq + 1/8pq बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझ रहे हैं, एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। क्या दे रही है कि यहाँ पर 8pq है और यहाँ पर 2p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर p है। मतलब दोस्तों यदि हम इसका क्यूब करेंगे, इसका यदि हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और हमें नीचे 8 चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पूरे में कुछ ही ऐसे से गुणा और भाग करेंगे कि नीचे हमारा 2 आ जाए और ऊपर हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों 1/2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, p बचेगा। कितना बचेगा, p बचेगा। अब यदि हम 1/2 का 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2p। क्लियर है, ये बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों 4 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब कर दो दोस्तों दोनों तरफ। कैसे करेंगे, तो इसको कर लेते हैं। p का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab यानी p से p कट जाएगा, मतलब 1/2, और a प्लस b दोस्तों मतलब p + 1/2p बराबर कितना था, 2 था। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर pq + 1/8pq, यहाँ पर दोस्तों यही हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 दूनी 8, यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 दोस्तों इस साइड चला जाएगा। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यही हमें आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एसएससी में दोस्तों ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, टायर 1 में मतलब सीजीएल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखना है। करना क्या है, इसका क्यूब कर देना है दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो p से p कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, इस साइड 8 है, 3 को इधर ले जाएंगे -3 यानी कि 5, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों सेशन यदि पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि p बराबर 999 हो तो दोस्तों ये इक्वेशन है जिसका मान आपको निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोगों को करना है अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम p से इंटू कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, ³ 3pq प्लस 3p² प्लस 3p और प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर, तो क्या वैल्यू बन गई दोस्तों, pq प्लस 3p² प्लस 3p प्लस 1। यहाँ पर दोस्तों ये अपनी वैल्यू बन गई।
अब हमें करना क्या है, अब दोस्तों आप इसको देखने का प्रयास कीजिए क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए दोस्तों ए क्यूब, और यहाँ पर अपन 1 का क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, 1 का क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3b², ठीक है। क्या है दोस्तों फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ए क्यू हो गया, ये 1 जो है वो हमारा बी क्यू हो गया, 3a² तो दोस्तों यदि ये हमारा 1a है तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 3a² और ये हमारा क्या हो जाएगा 3ab²। क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो p+1 का होल क्यूब बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, p+1 का होल क्यूब बन जाएगा। तो p+1 का होल क्यूब और पूरे में आ जाएगा दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 3, पूरे में क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर है। तो क्यूब रूट से दोस्तों ये क्यूब रूट कट जाएगा, हमारा बचेगा p+1 और p की वैल्यू कितनी है 1000, वो 999 + 1 यानी कि 1000 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात दोस्तों, आप लोगों को सभी को समझ में आ गई। तो इसमें हमसे क्या कहा गया दोस्तों, कुछ नहीं कहा गया है, केवल ये हमारा इक्वेशन है। ये जब हमने काउंट किया दोस्तों, जब हमने सॉल्व किया तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला बन रहा था, फॉर्मूले में पुट किया p+1 का होल क्यूब। तो p+1 का जब हमने होल क्यूब किया दोस्तों, क्यूब से क्यूब रूट काट दिया, p की वैल्यू है 999, एक प्लस किया, कितनी वैल्यू आ गई 1000, कितनी आ गई दोस्तों 1000 हमारे यहाँ पर करेक्ट वैल्यू आ गई। तो दोस्तों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, मज़ा आया दोस्तों चीज़ों में, आपको बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें आज आपको अच्छे से पसंद में आई होंगी। ये दोस्तों आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तरीका अच्छे से सीखने की कोशिश की। यदि दोस्तों आपको इनकी PDF चाहिए तो ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ये जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको दोस्तों आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी PDF मिल जाएंगी। देखो MP पुलिस की भी दोस्तों यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, डेली का MP डेली करंट अफेयर्स भी चलता है, डेली करंट का भी क्लास चलती है, ठीक है। GK की, MP की सारी क्लासें दोस्तों यहाँ पर चलती रहती हैं। तो SSC करने वाले तैयारी जो भी कर रहे हैं, NTPC की दोस्तों क्लासें चालू हो गई हैं एक तरीके से। तो आज जो पहला बैच अपन ने किया है, जिसमें अपन ने कॉम्बो बैच चालू किया है। कॉम्बो बैच का मतलब क्या है दोस्तों, सारे मिक्स क्वेश्चन, तो क्योंकि पेपर 14 से ही स्टार्ट है तो सारे मिश्रित क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। PDF हमें कहाँ मिलेगी, तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अभी जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है गाइस। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।